नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ठोली एजुकेशन अब चैनल में स्वागत है। और कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो चल रही है उसमें 6 और 7 नवंबर को जो एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उनके बारे में अपनी बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। और अब इनको हल कैसे करना है तो आपको 2 या 4 मिनट इस वीडियो को देखने उससे आपको पता लग जाएगा। बाकी आपने पेपर देख लिया होगा, लेकिन आपको किस तरह से उनको हैंडल करना है और उन क्वेश्चनों को अगर रिवाइज करें, अब देखें तो क्या देखें, कितना पढ़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो मैंने इसमें टॉपिक लिए हैं वो मैं बता देता हूँ कि उसमें से जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं बाकी सबको आ रहे हैं, लेकिन जो गलत हो रहे हैं, जो नहीं आ रहे, वो टॉपिक मैंने इसमें लिए हैं। तो इसके अंदर एक तो है प्रिंटर, जिसके आपको मोस्टली 2 क्वेश्चन मिलेंगे और मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा 2 या 3 मिनट में। प्रिंटर जो भी इसमें दे रहा हूँ टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे भी 2 क्वेश्चन उठ रहे। MS एक्सेल, अब MS ऑफिस, तो इसके अंदर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सारे आ जाते हैं। इसमें फंक्शन की में से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन फंक्शन की में से आ रहा है, बाकी भी अदर क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जा रहा है। तो अपने डीपली अब इसको नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद अपने बात करें तो सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन में जैसे गूगल है, याहू है, इसमें से अंदर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और एक बाहर का सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये भी 2 क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं। इसके बाद लैंग्वेज का पूछ लेता है कि बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, इसमें से कौन सी लैंग्वेज है, नहीं है, इसके अंदर एक अदर ऑप्शन डाल देगा। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OCR, OMR, MICR, OBR, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन, ये इतना याद रखना है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन आदि, जैसे प्लॉटर हो गया, ये याद रखना है। इसके बाद आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ लेता है डायरेक्ट कि इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नहीं है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, भाषा संसाधक, इसके अंदर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। अगर आपको टाइम मिले तो आप अपनी बुक से इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर के बारे में एक बार जान ले कि ये क्या है। बस ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना टाइम है। और बार बार अगर आप इस टाइम बुक्स के पेज पलटोगे कि ये देख लूँ वो देख लूँ तो आप कंफ्यूज हो गए। आपको जितना याद है वो सही है, आपको ज़्यादा कंप्यूटर में इतना कुछ नहीं है, सबको आ रहे हैं। ये जो मैंने टॉपिक डाले इनमें से ही बस क्वेश्चन गलत हो रहे। पीछे के जो 2 पेपर हुए उनमें से जो भी देखा है तो इन्हीं में से गलत हो रहा है। इसके बाद एक DBMS है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और डिवाइस ड्राइवर भी, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद एक टॉपिक करा देता हूँ मैं आपको, प्रिंटर। इसके आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो दोनों गलत नहीं होने चाहिए। तो प्रिंटर क्या है, एक मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइसेज में आउटपुट युक्ति के रूप में 2 कमियों को पूरा करता है। यानी मॉनिटर डिस्प्ले पे जो आउटपुट देता है उसकी 2 कमी है, जैसे ऑनलाइन आउटपुट युक्ति कहते हैं इसको, और जो आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है, तो वो कमी है, वो ये कंप्लीट कर देता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर जो प्रिंटर है वो कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के हैं, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक नॉन इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट, इसको याद कर लीजिएगा। साथ साथ ये आपके 2 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अब इम्पैक्ट के अंदर पूछ ले तो डॉट और डेजी, कौन सा है, डॉट और डेजी 2। ये डॉट के अंदर ये पूछ सकता है DMP क्या है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। और डेजी व्हील है, ये 90 कैरेक्टर पर सेकंड छापता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट में एक तो इंकजेट आता है, एक लेजर आता है, एक इलेक्ट्रोथर्मल आता है, और एक आता है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। ये जो लेजर प्रिंटर है वो महंगे होते हैं, गति तेज होती है। अब इतना ही याद रखना है कि जो तकनीकी के आधार पर है वो 2 ही है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट के 2 पार्ट है और नॉन इम्पैक्ट के 4 है। इससे ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। आप अब डीपली पढ़ोगे तो कन्फ्यूज होगे। दोनों पेपर है उसमें डीपली पूछा ही नहीं है, जो ये दे रखे है उसमें से डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं। इसके बाद कार्य की गति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कौन से, कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर। इसके अंदर कैरेक्टर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और इंकजेट। कौन सा होता है, डॉट, डेजी व्हील और इंकजेट। इसके बाद जो लाइन प्रिंटर है उसमें ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर। इसके बाद पेज प्रिंटर है, इसमें पेज प्रिंटर में क्या है, इसको इमेज प्रिंटर भी बोलते हैं। एक आपको बताना भूल गया कि कैरेक्टर प्रिंटर को, ये ब्रैकेट में मैंने दे रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है।
और जो पेज प्रिंटर होता है उसको इमेज प्रिंटर भी बोलते हैं। यानी पेज प्रिंटर है एक साथ एक पेज को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। और लाइन वाला है वो एक लाइन को ही करता है। करेक्टर वाला है वो एक समय में एक करेक्टर को ही करता है। इसके बाद पेज प्रिंटर है, तो पेज प्रिंटर में एक तो लेजर आता है, एक एलईडी प्रिंटर आता है और एक फेजर प्रिंटर आता है। ये इतना याद रख लीजिएगा, आपके 2 नंबर पक्के हैं। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार जितना रिवाइज हो सके 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा। और इनको अब डीपली कोई भी टॉपिक हो उनको डीपली अब नहीं पढ़ना है, आप कंफ्यूज हो गए। तो ये मैंने जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे, वो टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है। इससे ज़्यादा अब कुछ करने की बात नहीं है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और मेरे द्वारा जानकारी आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नेक्स्ट कोई अपडेट आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।